नमस्ते मित्रों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और यहाँ माता चंद्रघंटा को आज का दिन समर्पित है। माता चंद्रघंटा का नाम ही हमें यह सिखाता है कि साधना का मूल उद्देश्य है मन की शांति और चेतना की शक्ति। चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है जो हमें ठंडक और शांति का अनुभव कराता है। उनके हाथ में घंटा है जो हमारी चेतना को जागृत करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। आज हम सिर्फ भक्ति का अनुभव नहीं करेंगे बल्कि उनके आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे और सीखेंगे कि साधक को किस प्रकार अपने भीतर संतुलन और साहस विकसित करना चाहिए। चंद्र और घंटा का अर्थ। चंद्रमा का अर्थ है मन की शांति और स्थिरता। यदि साधक का मन अशांत रहता है तो साधना में प्रगति नहीं हो सकती। चंद्रमा की शीतलता हमें बताती है कि मन को स्थिर और शांत करना आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है। घंटा दूसरी ओर ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। इसकी ध्वनि हमारे अंदर की नकारात्मकता और भय को दूर करती है। घंटा हमें जागृत करता है और चेतना को ऊर्जावान बनाता है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मन की शांति और चेतना की शक्ति का संतुलन ही वास्तविक साधना है। संतुलन का प्रतीक। शांति के बिना शक्ति अहंकार बन जाती है। शक्ति के बिना शांति निर्बलता बन जाती है। माता चंद्रघंटा हमें यहाँ सिखाती है कि साधक को हमेशा करुणा और वीरता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, जब मन शांत होता है तब हम सही दिशा में कार्य कर सकते हैं। जब शक्ति होती है तब हम अपने डर और बाधाओं का सामना निर्भय होकर कर सकते हैं। यही संतुलन साधना का मूल है। सिंह वाहिनी का संदेश। माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार है। सिंह निर्भयता और साहस का प्रतीक है। साधक के लिए सबसे बड़ा भय होता है अपने अंदर का डर, आलस्य और नकारात्मक विचार। सिंह पर सवार माता हमें यह सिखाती है कि साहस के बिना साधना अधूरी है। अपने भय का सामना करना ही आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है। जितना अधिक हम भय से मुक्त होंगे उतना ही हमारी साधना सफल होगी। घंटा और आंतरिक नाद। माता चंद्रघंटा का घंटा केवल बाहरी ध्वनि नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की अनाहत ध्वनि का प्रतीक है। ध्यान करते समय इस ध्वनि को महसूस करना हमारी मानसिक अशांति और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
घंटा की आवाज़ हमें बताती है कि अंदर की ऊर्जा जागृत हो रही है और साधक के भीतर शक्ति और ध्यान की लहरें फैल रहे हैं। यह नाद योग का सर्वोत्तम प्रतीक है। कुंडलिनी जागरण। माता चंद्रघंटा का स्वरूप कुंडलिनी जागरण का प्रतीक भी है। जब साधक ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है, तब अंदर से साहस, शक्ति और स्थिरता उत्पन्न होते हैं। सिंह पर आरोहण इज इक्वल टू आलस्य और भय पर विजय। घंटा की ध्वनि इज इक्वल टू सुप्त शक्तियों का जागरण। यह सब हमें बताता है कि साधना केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा का उत्थान है। माता चंद्र घंटा हमें यही संदेश देती है। एक, मन की शांति, दूसरी चेतना की शक्ति, तीसरी निर्भय साधना। इन तीनों को साधक अपने जीवन में उतारता है, तभी वहाँ आध्यात्मिक रूप से सशक्त और संतुलित बनता है। माता का आशीर्वाद हमें अपने डर, आलस्य और नकारात्मकता से मुक्त करता है। आज के दिन जब आप उनका ध्यान करें, उनके इन गुणों को अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें। अभी कुछ समय के लिए हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शरीर को पूरी तरह शिथिल कर लें। विजुअलाइज करें कि आप माता चंद्रघंटा के सामने बैठे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है जो ठंडक और शांति प्रदान कर रहा है। उनके हाथ में घंटा है जिसकी हल्की ध्वनि आपके मन को शांत और जागृत कर रही है। सिंह वाहिनी माता आपके भीतर साहस और शक्ति भर रही है। इस प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से आपका मन स्थिर हो रहा है। भीतर का भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिट रहे हैं। आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच बन रहा है जो आपको सुरक्षा और शांति का अनुभव कराता है। अब मानसिक रूप से मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र के साथ आप अपने भीतर शांति, शक्ति और साहस का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें, चेतना को वापस लाए, आंखें खोलें, माता चंद्रघंटा को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद का अनुभव अपने भीतर रखें। जय माता दी।